हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम मन में लेना है। लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज ही देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए। जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर द सन एनर्जी है एंड द फूल एनर्जी है। सन एंड फूल। अपकमिंग फ्यूचर ये क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अपकमिंग फ्यूचर में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, अच्छी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर चुके हो। पॉजिटिव हो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखा हुआ है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा, मतलब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अपने आप को नेगेटिव नहीं कर रहे हो, होपफुल हो, उम्मीद है अभी भी बहुत सारी, और पॉजिटिव ही सोच रहे हो और पॉजिटिव ही आउटकम की होप रखे हुए हो एंड सरेंडर किया हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। शायद आपने जितना आप कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए उतना आपने किया और फाइनली आपका ये हुआ कि अभी मेरे पास कुछ है नहीं बाकी और करने को। जितना मैं कर सकती थी, जितना मैं कर सकता था अपनी तरफ से कोशिश इस रिश्ते के लिए, उतनी मैंने की। अब इसके बाद में तो आपने सरेंडर ही किया है, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना। शायद ये पर्सन सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, तो आपने सरेंडर कर दिया है कि समय के साथ इनको समझ में आ जाएगी, समय के साथ क्लियरिटी मिल जाएगी, समय के साथ रियलाइजेशन हो जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उनको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत कोशिशें जैसे आपने कर ली अपनी तरफ से, लेकिन अब आपका ऐसा है कि अब आप इसको सरेंडर कर चुके हो इस रिलेशनशिप को, और बहुत होप्स के साथ आपने इस रिलेशनशिप को आई थिंक सरेंडर किया हुआ है। और अपनी लाइफ में आप नॉर्मली अपनी लाइफ के रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मली अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप स्टक नहीं रहना चाह रहे हो। आगे बढ़ना से मेरा मतलब है कि आप जो है, एक चीज़ होता है कि हम स्टक रहते हैं, कि हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और हम बस बैठे हैं किसी तरीके के इंतज़ार में या बहुत ज़्यादा परेशान है, एनजाइटी में। आई थिंक आप उससे बाहर निकल रहे हो। आपका ये कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में आपने चीज़ों को छोड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। देखिए, इस पर्सन के साथ भी अभी देखूंगी वो तो मैं इस पर्सन के साथ क्या है, बट मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक ये पर्सन भी हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं, बट आई थिंक कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो इन फ्यूचर। आपके सोलमेट मिलने वाले हैं आपको, और आपने पूरे दिल से कुछ चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि जो हम
इस दुनिया को देते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर उसको देखता है और हमें वो चीज़ें मिलती है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में मिले, बट मिलती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और सामने से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपको वो प्यार मिलेगा। हो सकता है किसी और पर्सन के थ्रू मिले, बट वो मिलेगा। यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके ही कुछ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपके गुड कर्मों का, आपके जो गुड कर्मास हैं उनका फल आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, आपके सोलमेट को, अपने आपके ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट कपल हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग भी रहे, देखो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि नियर फ्यूचर ना आप जो मांग रहे हो ना वो आपको मिलने वाला है। अगर आप पूरी शिद्दत से इस इंसान को मांग रहे हो तो ये मिलेंगे। अगर आप शिद्दत लगा के सच्चा प्यार अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हो तो आपको सच्चा प्यार मिलेगा। सच्चा प्यार मिलेगा वो आप देखो कि ये पर्सन है कि कोई और है। आगे आने वाले 20 दिन में आपकी किसी पर्सन से मुलाकात होगी या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एंड डेफिनेटली आप सडनली इस पर्सन से कनेक्ट फील करोगे इमोशनली। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप किसी से मिलने वाले हो बहुत जल्दी ही, ठीक है, और इनके साथ आप सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे। एक ऐसा लगाव सा आपको महसूस होगा जो शायद आपको पहले कभी नहीं हुआ। मतलब हम बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं या बहुत जल्दी हमारे इमोशंस किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी तराजू है, हिसाब किताब की कहानी है। यहाँ भी यूनिवर्स, एंजल्स जो है किसी तरीके की जजमेंट कर रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी बताता है कि जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। सो यहाँ भी एक तरीके से बैलेंस, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद पूरी शिद्दत से कोई एक ऐसा रिश्ता मांग रहे हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें अगर एफर्ट है तो सेम लेवल के हैं, सेक्रीफाइसेस हैं तो सेम लेवल के, शायद ऐसा रिलेशनशिप आप मांग रहे हो, एंड डेफिनेटली वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी यहाँ बैलेंस की बात हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। अगर आप यहाँ देखो तो ये परफेक्ट कपल्स हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलके कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मांगा जा रहा है और ये दिया जा रहा है। तो एक तरीके से आगे आने वाले 20 दिन में मुझे लग रहा है आपकी यूनिवर्स से कुछ मांगी हुई चीज़ पूरी होने वाली है, ठीक है। तो आप क्या मांग रहे हो वो आपके ऊपर है, वो आपको मिलने वाला है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। जो आप चाहते हो वो मिलने वाला है। और शायद आपने यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा दिखाया है, चीज़ों को सरेंडर भी किया है अपनी लाइफ में, तो ये उसी का फल भी है। इमोशनली आई थिंक बहुत कुछ आपने दिया है इस रिश्ते में, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आपने इस रिश्ते में, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। लेट्स सी, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, बट ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हाईलाइट होते हुए। नंबर 10, 12, 1, 14 और 6, ये 14 नहीं 13 एंड 6, ये नंबर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, या कोई स्पेशल डेट हो सकती है जिस डेट पर आप मिले थे या आप लोगों की बात बंद हुई थी। ये डेट किसी भी तरीके से स्पेशल हो सकती है, ठीक है। तो मंथ अक्टूबर है यहाँ पर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और अप्रैल और जून, ये मुझे मंथ्स जो है स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये मंथ्स भी आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं।
जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी तरीके के पेन में है और इन्होंने कुछ होप्स भी रखी हुई है। सो इसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, थैंक यू। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। Ten of Pentacles, and Hermit. कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस इंसान को ना इस चीज़ की उम्मीदें नहीं हैं, या फिर इनकी उम्मीदें तोड़ दी गई हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी होप्स रख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एक पेन तो होता है लेकिन उसी के साथ होप्स भी होती है। जैसे मैंने बोला कि पेन में है लेकिन इनको कुछ होप भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो ये अपनी फैमिली को अपने दिल की बात खुल के नहीं रख पा रहे, यानी कि इस रिश्ते के बारे में वो खुल के अपनी फैमिली के सामने बात नहीं कर पा रहे, उनके सामने चीज़ों को नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। या तो इनके साथ ऐसा हुआ है, ओके, जिसकी वजह से इंसान पेन में है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली इनको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही है, इनकी फैमिली इनको समझ क्यों नहीं रही है। अगर ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि इनका फैमिली इशू की वजह से ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी उस चीज़ को लेकर के तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, एग्री नहीं कर रही इस रिश्ते के लिए, लेकिन इनको फिर भी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ हो सकता है, तो उम्मीदें रख करके इंसान बैठे हैं। दूसरा, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपको चीट किया, पहले इस पर्सन ने आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, कमिटमेंट, आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे एंड ऑल। एंड देन फिर जब इनके सामने चूज़ करने को आया कि तुमको एक चीज़ चूज़ करो, तो फिर ये ऐसे गुमसुम हो गए, इन्होंने कुछ भी बोलना बंद कर दिया, इन्होंने सुनना बंद कर दिया, और ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम शांत। जहाँ इनका बहुत कोल्ड सा बिहेवियर आपको देखने को भी मिला होगा, और आपके मन में बस यही चीज़ें रह गई कि उसने जो प्रॉमिसेस किए थे, उसने जो बोला था कि वो मेरा साथ देगा एंड ऑल, अब उसका क्या हुआ, या साथ देगी या देगा। एंड अब ऐसा हो रखा है कि वो आपकी जगह अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे थे। पहले उन्होंने बोला कि वो बहुत दुखी है अपनी फैमिली से, और अब वो अपनी फैमिली को ही चूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपकी जगह फैमिली तो चूज़ की, लेकिन ये वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। इनको ना इमोशनल सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का। मे बी जिसके साथ ये पर्सन मैरिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोच रखती है, या इनकी तरफ एक प्रैक्टिकल माइंडसेट ही उनका रहता है। इमोशनली वो अटैच नहीं है, या इमोशनली इनके साथ कोई कनेक्शन वो बिल्ड नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। और जैसे एक रिश्ते में कोई इंसान खालीपन सा महसूस करता है ना, कि रिश्ते में तो हैं लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, जो प्यार वाली बात कहें या इमोशंस वाली बात कहें, तो वो नहीं है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली तो चूज़ की, लेकिन अभी ये वहाँ पर खुश भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इनको कुछ होप्स है अपनी मैरिड लाइफ से कि वो ठीक हो जाएंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहते, और इनको होप्स है कि वो ठीक हो जाएगी। इनके रिश्ते में वाकई इन्होंने चीज़ बोली आपको, अगर कि इनका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इन्होंने सच ही बोला, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट इनको उस रिश्ते में नहीं मिल रहा। लेकिन इनको होप्स भी बहुत ज़्यादा इस बात की कि ठीक हो जाएगी, एक दिन तो वो रियलाइज़ करेगी, या एक दिन तो वो रियलाइज़ करेगा, समझेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से वो वहाँ उस ट्रैप में फंसते हैं बहुत बार बार, और इनका ऐसा है कि पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हर इंसान ट्राई करता है ना कि हमारी ये वाली जो मैरिज है वो बचे।
तो ये मुझे इनकी वही होप्स दिखाई देते, लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये होप्स की वजह से ये पर्सन दिन ब दिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अकेले होते जा रहे हैं, पेनफुल एनर्जी में होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पर्सन मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं और इनका बार बार मन करता है कि आप आपकी तरफ एक्शन ले लें, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताया है जब इनका मन करता है मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन लेने का, तो ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीज़न है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद द चैरियट। मुझे लगता है ये पर्सन सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, ना ये इधर बुरा बनना चाहते हैं, ना ये इधर बुरा बनना चाहते हैं। और क्या है कि कोई एक फ़ैसला लेने के लिए, कोई एक डिसीज़न लेने के लिए इनको किसी ना किसी का तो बुरा बनना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक या तो अगर उनको ये रिश्ता चाहिए तो उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए अगर उनको ये रिश्ता चाहिए तो डेफिनेटली अपने जो उनका जो खुद का रिश्ता है उसमें कोई ना कोई बड़ा एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन उनको लेना पड़ेगा। तब उनका क्या है कि वो उधर भी बहुत अच्छे बन के रहना चाहते हैं, इधर भी बहुत अच्छे बन के रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अच्छाई का इन्होंने ही ठेका ले रखा है और इनका ये कि मुझे हर तरीके से हर जगह अच्छा ही रहना है, सबकी गुड बुक्स में ही रहना है कि यार ये इंसान तो बड़ा अच्छा, ये इंसान तो बड़ा अच्छा, ये इंसान तो बहुत महान एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ना ये इंसान कहीं ना कहीं अटक से जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन लेने का मन करते बट ले नहीं पाते क्योंकि इनके पास क्लियरिटी ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर। इस इंसान को बहुत अच्छे से याद है कि आपने उनके लिए क्या किया। ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आई थिंक आपने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, तो ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं। दूसरा, इन्होंने आपसे क्या वादे किए थे, आपसे आपको जैसे अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसको याद नहीं है कि जो उसने मुझसे प्रॉमिसेस किए एंड ऑल, मैं कहूँगी कि सब याद है और सब याद आ भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आपके साथ रहना चाहते हैं नो डाउट, लेकिन उनके पास कुछ भी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कुछ भी सॉलिड ऑफर करने को आई थिंक है नहीं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये पर्सन के पास अभी आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद आपको ये भी बोलना मतलब ये आपके साथ रहना चाहते हैं बिना किसी कमिटमेंट के। ठीक है, लेकिन ये बात कहते हुए भी इंसान थोड़े से डर रहे हैं कि अगर ये बात ये आपके सामने रखेंगे तो आप उनको किस तरीके से रिएक्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है कि आप सीधा सीधा साफ साफ बोलते हो, अब आप बहुत ज़्यादा ऐसा तोलते मोलते नहीं हो बातों को, अब जो है वो है। आपने पहले शायद बहुत आप पोलाइट वे में या बातों को घुमा घुमा के बोलते थे कि सामने वाले के ऊपर कोई प्रेशर ना जाए, उसको बुरा ना लगे, बट शायद अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, आप सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में जो भी बात है उसको रख रहे हो, बोल रहे हो। तो इस वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि उनको पता है कि इस बार तो अगर वो कुछ ऐसा इनमिच्योर सा कोई आंसर करेंगे या ऐसी हरकत करेंगे तो इस बार आप उनको सुनाओगे, क्योंकि वो आपको इस बार स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ मिल के रहना चाहते हैं। ये टीम वर्क का वैसे कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते है वो ये कि ये चाहते हैं कि आप बैलेंस कर जाओ, उनके साथ सेक्रीफाइस कर जाओ। ठीक है, दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये कार्ड बताता है, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत रूड है। ठीक है, वो इनसे प्यार से बात तक नहीं करती या बात तक नहीं करता, ऐसा दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। या यहाँ पर ना सिक्स ऑफ पेंटिकल है, मुझे लग रहा है जैसे पर्सन ना चाहते कि आप ना उनको समझो, आप उनके लिए सेक्रीफाइस करो,
एंड जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करो। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना किसी सिचुएशन में आपको डाल के और उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, कि लाइक आपके साथ भी रहे और जैसा वो चाहते हैं या जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से रहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिखाई देता है। यहाँ पर जजमेंट भी है। आई थिंक इस चीज़ के लिए प्रे करते हैं कि आप ना उनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है। रीज़न, इस इंसान को इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं तो ये मत समझना कि हाय मेरे से कितना प्यार करता है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो प्यार इमोशन अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, इनकी लाइफ में इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ भाग रहे हैं। जिस दिन इनको इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया, उस दिन शायद ये पर्सन सोचे भी ना किसी चीज़ के लिए, तो वो आए तो उनके ऊपर ज़्यादा दया खाने की ज़रूरत नहीं है। कि लाइक कई बार क्या होता है ना, सामने वाला कुछ ऐसी इमोशनल बातें करता है, हमें लगता है कि यार कितना प्यार करता है, कितना इमोशनल है, और हम इमोशंस में बह जाते हैं और फिर वो जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं कि चल ठीक है कोई नहीं। तो उस चीज़ से बचना मेरी तो यही एडवाइस होगी। जिस चीज़ में आपका हक बनता है अपना हक मांगो भाई। ठीक है, मैं यही कहूँगी, अपने हक पे रहो, अपना हक मांगो। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन ना मुझे इन फ्यूचर बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करें। ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसके लिए अवेयर रहें। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे कि कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए। ओके, और कैसे फिर से आपका भरोसा जीता जाए, कैसे फिर से आपको अपनी बातों में लिया जाए, क्योंकि अभी इनको समझ में आ गया है कि आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो। ये बहुत अच्छे से उनको समझ में आ गया है, तो वो कोशिश करेंगे आपको अगेन अपनी इमोशनल बातों में फंसाने की, तो उसके लिए अवेयर रहें। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अपने हक के लिए हमेशा आप बोलो। आप सेक्रीफाइस क्यों करोगे अपनी ज़िंदगी में? एक ही ज़िंदगी है, ठीक है, और उसमें आपको सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगी, अपनी लाइफ में कभी भी सेक्रीफाइस मत करो, फालतू का सेक्रीफाइस मत करो। तो अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्योंकि आप आप कभी देखना पास्ट में अगर आपने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है या आपके पेरेंट्स ने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो आज के डेट में क्या कोई उसको याद रख रहा है कि किसी ने किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया था? कोई याद नहीं रखता है, वक्त वक्त की बात है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी सेक्रीफाइस मत करो। अपनी ज़िंदगी में जो आपका हक है वो पूरी तरीके से लो, क्योंकि सेक्रीफाइस कर दिया आगे जाके पछताओगे कि मैंने क्यों किया। क्योंकि कोई वैल्यू नहीं करता है, कोई याद नहीं रखता है। आप चाहें तो पास्ट से सीखो। देखो पास्ट में आपने जितने भी लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस किए थे, या आपके दोस्तों ने सेक्रीफाइसेस किए थे, या आपकी फैमिली ने किसी के लिए सेक्रीफाइसेस किए थे, तो क्या उनका कोई एहसान मान रहा है या उस चीज़ की कोई वैल्यू कर रहा है? कोई बोल भी रहा है कि इसने हमारे लिए ये किया था? तो सेक्रीफाइस हो चाहे हेल्प हो, सब चीज़ें देख के ही करो। हर किसी की करोगे तो कई बार क्या होता है कि हम हेल्प भी कर देते हैं, सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, और फिर बाद में हमें बहुत दुख होता है। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहे। ठीक है, मैं तो कहूँगी अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए बोलो, स्टैंड लो। चाहे जाता है कोई तो जाए, लेकिन अपने हक के लिए बोलो, क्योंकि सेक्रीफाइस करते रहोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अगर हर चीज़ को ही वो करना है आपको, तो फिर अगर हम वैसे भी हम ह्यूमन है, नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं ये सारी चीज़ें कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, तो देखो आगे जाके बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो कि हर चीज़ कर जाए, क्योंकि तकलीफ़ होगी ही होगी। तो इस चीज़ को सोच समझ के चलो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।